भारत के इस हिस्से से इतना क्यों डरता है चीन? ये है समुद्र में भारत की बादशाहत का राज। एलएसी या अरुणाचल प्रदेश नहीं, बल्कि ये है चीन का असली टारगेट। देखिए कैसे इसे अपने कंट्रोल में करना चाहता है चीन। चीन को सबक सिखाने में अमेरिका भी ले रहा है इंटरेस्ट। अब ड्रैगन को सबक सिखाएगा भारत, करेगा शक्ति का प्रदर्शन। इस क्षेत्र में भारत की इतनी ताकत देख बौखलाया चीन। भारत इस महाअस्त्र से करेगा दुनिया पर राज, तो इसीलिए भारत के कदमों में आ गिरे हैं सभी देश। दोस्तों, मंगलवार को क्वाड की बैठक खत्म हो गई। जैसा कि क्वाड के नाम से ही पता चलता है, ये 4 देशों का एक संगठन है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। बैठक में चारों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की। क्वाड सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो कसीडा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बानीज से मुलाकात की। कई मुद्दों पर इन लोगों से बातचीत की। बातचीत के मुद्दों में चीन से जुड़े मुद्दे अहम थे। ध्यान रहे कि चीन शुरू से ही क्वाड का विरोधी रहा है। इस बैठक के पहले भी चीन ने कहा था कि क्वाड का फेल होना तय है। मंगलवार की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने समान अवसर उपलब्ध कराने वाले मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमारा ऐसा हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने का साझा लक्ष्य है जो आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध होगा। साथ ही क्वाड का मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को रोकना भी होगा। चीन के प्रभुत्व को कम करना और सभी के लिए निर्बाध समुद्री मार्गों के लिए रणनीति विकसित करना भी है। क्वाड का एक महत्वपूर्ण मकसद है। ध्यान रहे कि ये इलाका इतना संपन्न है कि जिसका भी इस क्षेत्र पर प्रभुत्व होगा वो महाशक्ति बन जाएगा। आइए जानते हैं क्यों अहम है ये इलाका। दोस्तों, वर्तमान में दुनिया के 75% सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी क्षेत्र से होता है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का 75% बिजनेस यहीं से होता है। हिंद प्रशांत रीजन से जुड़े पोर्ट विश्व में सर्वाधिक बिजी बंदरगाहों में से एक है। यही नहीं, दुनिया की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 60% है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों देशों के लिए ये इलाका बेहद संवेदनशील है। ग्लोबल सिक्योरिटी और दुनिया की आर्थिक गतिविधियों की नई व्यवस्था की कुंजी भी हिंद प्रशांत क्षेत्र के हाथ में ही है। इस इंडो पैसिफिक इलाके में कुल 38 देश शामिल हैं। दुनिया की कुल आबादी का 65% हिस्सा इसी इलाके में है। क्यों भारत के लिए अहम है ये इलाका? दोस्तों, इस इलाके में भारत एक मजबूत ताकत है, या फिर यूं कहें तो इस इलाके में भारत का दबदबा भी है। भारत की नौसेना बेहद मजबूत है। क्वाड देशों के साथ मिलकर भारत अपनी नौसेना की ताकत और बढ़ा सकता है। वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए क्वाड देशों के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास से अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। इस इलाके के समुद्री मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इसकी वजह से भारत के लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस क्षेत्र की है। साथ ही भारत का प्रतिद्वंदी चीन तकनीकी और व्यापार के मामले में मजबूत है। चीन को रोकने के लिए क्वाड देश भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इस क्षेत्र में भारत को बड़ा लाभ मिल सकता है। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर को लेकर चीन बेहद आक्रामक है। भारत सदस्य देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला कर सकता है। गौरतलब है कि चीन के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद भी चल रहा है। अगर क्वाड देश साथ आएंगे तो भारत से टकराने से पहले चीन भी 10 बार सोचेगा। आइए अब जानते हैं कि इस इलाके में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है अमेरिका। दोस्तों, दुनिया के व्यापार पर धीरे धीरे चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। चीन ऑफेंसिव बिजनेस मॉडल को अपना रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका क्वाड देशों के साथ मिलकर चीन की इसी आक्रामक कारोबारी रणनीति का मुकाबला करना चाहता है। अमेरिका ग्लोबल स्तर पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इसी वजह से वो अब चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं इस इलाके में भारत की मौजूदगी है और भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ये अच्छी तरीके से जानता है कि सैन्य ताकत के माध्यम से अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। इसी वजह से अमेरिका भारत से दोस्ती बढ़ाकर चीन को घेरना चाहता है। भारत का भी इसमें इंटरेस्ट है। अभी भारत ज्यादातर रूसी हथियारों पर निर्भर है। अगर अमेरिका से दोस्ती बढ़ती है तो चीन से मुकाबले के लिए भारत को आधुनिक अमेरिकी हथियार भी मिल सकते हैं।
इसमें दोनों देशों का फायदा है। क्वाड के साथ अन्य देशों को भी होगा फायदा। दोस्तों, क्वाड की मौजूदगी से हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच चीन का दबदबा घटेगा। इससे इस रीजन में रह रहे प्रत्येक देश को चीनी प्रभुत्व से बचाया जा सकेगा। ध्यान रहे कि सुपर पावर बनने की सनक में चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोक चुका है। चीन की वजह से इस क्षेत्र में कई देशों की स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगा है। ताइवान इसका ताजा उदाहरण भी है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही क्वाड का विस्तार भी होगा और इसमें इस रीजन का एक और प्रमुख देश साउथ कोरिया भी शामिल हो सकता है। साउथ कोरिया के क्वाड में शामिल होने की खबर से चीन भी चिंतित है। आखिर क्वाड से क्यों चिढ़ रहा है चीन? दोस्तों, फिलहाल चीन की महत्वाकांक्षाएं चरम पर है। वो जल्द दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है। चीनी नेतृत्व का मानना है कि क्वाड उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। उससे सबसे ज्यादा डर भारत से है। चीन को ये डर सता रहा है कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसके लिए खतरा न बन जाए। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी से चीन घबराया हुआ है। ध्यान रहे कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में 95% संसाधनों का दोहन कर रहा है। अब उसे ये डर सता रहा है कि भविष्य में वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे वो बेहद परेशान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने दावा किया है कि 4 देशों की क्वाड समिट के दौरान चीनी और रूसी लड़ाकू विमान जापान के पास उड़ान भर रहे थे। नोबुओ किशी ने बताया कि उनकी सरकार ने चीन और रूस के समक्ष इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो तब भरी गई जब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत हो रही थी। नवंबर के बाद से 4 बार हुई है यह घटना। जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा कि हालांकि रूस और जापान की संयुक्त उड़ानों ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन यह नवंबर के बाद से चौथी बार है जब इन दोनों देशों की संयुक्त उड़ानें जापान के आसपास देखी गई। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जापानी रक्षा मंत्री ने कहा कि कुल 4 विमान, 2 चीनी बॉम्बर और 2 रूसी बॉम्बर पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर की ओर संयुक्त उड़ान भर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले एक रूसी विमान ने भी मंगलवार को मध्य जापान में उड़ान भरी। नोबुओ किशी ने कहा कि टोक्यो शिखर सम्मेलन को देखते हुए इन दोनों देशों का ये कदम उकसाने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के नजरिए से अपने गंभीर चिंताओं को राजनयिक माध्यम से जाहिर किया है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का जवाब देता है, ये तथ्य है चीन रूस के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है जो कहीं से स्वीकार्य नहीं है। ये हमारे लिए चिंता का कारण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।